हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 पाइथन कॉन्सेप्ट्स। और ये पाइथन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें आपको सीखना ही चाहिए अगर आप पाइथन में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हो। और इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप नहीं सीखते हो तो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पाइथन सीखते हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास इंटर्नशिप के इंटरव्यू देने आते हैं, बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, उनको फंडामेंटल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप कोर पाइथन कहीं से भी सीख रहे हैं, बट ये जो टॉप 10 कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज़रूर इंक्लूड करिए और बहुत अच्छे से सीखिए। चलो मैं आपको बताता हूँ। बस इस चैनल को सपोर्ट करिए सो दैट मैं आपको ऐसे ट्यूटोरियल, ऐसे वीडियोज़, ऐसे टेक्निकल गाइडेंस और भी दे सकूँ बहुत सारी, सो दैट आपका फ्यूचर आगे बढ़ सके और आपको जॉब लग सके, प्रोडक्ट्स आप बना सको, प्रोजेक्ट्स बना सको। सो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप मास्टर करते हो तो आपको कुछ 3 पॉइंट्स में आपको हेल्प मिलेगी। हालांकि वैसे मिलेगी तो बहुत सारे पॉइंट्स में, बट यहाँ पे आप मैंने 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं तो आपको अभी इन 3 पॉइंट्स पे ध्यान देना है। सबसे पहले, यू कैन बिल्ड एआई एप्स, एलएलएम, पाइपलाइंस, एजेंट्स। ये सारी चीज़ आप बहुत आसानी से बना पाओगे और जो बग्स आएंगी उनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स में ध्यान दिया तो। यू कैन बिल्ड बैकएंड सिस्टम्स यूजिंग फास्ट एपीआई, जेंगो। इन सारे फ्रेमवर्क्स को बहुत आसानी से यूज़ कर पाओगे। हालांकि बहुत सारे लोग पढ़ तो लेते हैं, सीख लेते हैं, बट उनको जब अपना कुछ लॉजिक लिखना होता है या कहीं बग्स आ जाते तो वो नहीं सही कर पाते, वो जाते हैं फिर एजेंट्स के पास, एआई के पास। ठीक है, एआई को यूज़ करना अपना एक तरीका है, लेकिन आप एआई को यूज़ करोगे भी, आपको नॉलेज नहीं होगा, सो इन दैट केस पता क्या होगा, आप बहुत सारे टोकन वेस्ट कर दोगे, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। तो ये सब चीज़ें देखना है। यू कैन डीबग लाइक अ सीनियर इंजीनियर। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा तो आप ये 3 काम तो बहुत इजीली कर पाओगे। उसके आगे तो भाई मैं बता नहीं सकता क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, सो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है आप देखो यहाँ पे। टॉप 10 पाइथन फंडामेंटल्स पीपल थिंक दे नो बट दे एक्चुअली डोंट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है डेटा मॉडल्स एंड म्यूटेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अंडररेटेड है गाइस। अंडररेटेड कहने का मतलब है कि लोग इस पे इतना ध्यान ही नहीं देते, इतना ही अंडररेटेड है। तो ये बहुत मतलब लोग इसको सीखना ही नहीं चाहते, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। मोस्ट बग्स इन द पाइथन कम्स फ्रॉम दिस। सबसे ज़्यादा बग्स इन्हीं टॉपिक्स में आपको देखने को मिलते हैं। जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होते हैं तब भी इन्हीं टॉपिक्स में आपको वो सारे बग्स देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं। देखो, आपको सीखना है म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल। जैसे लिस्ट हो गई, डिक्शनरीज हो गई, टपल्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गई, इनको बहुत अच्छे से करना भाई, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, इनको बहुत अच्छे से करना है। और रेफरेंस वर्सेस कॉपी, ठीक है, वर्सेस डी कॉपी वर्सेस डॉट कॉपी, इक्वल टू, ये सब टॉपिक्स जो है ना उनको आप इतने अच्छे से मास्टर करो ना कि आप कहीं से कुछ भी, कोई पूछता है, कहीं यूज़ होता है टॉपिक्स तो आप यूज़ कर लो। पाइथन पासेस ऑब्जेक्ट्स नॉट वैल्यू, ये वाला पॉइंट तो कह सकते हो इतना इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता नहीं होता, लोग बस ये सोचते हैं कि हमने एक फंक्शन बनाया, पास कर दिया। अब उनको ये नहीं पता होता है कि ऑब्जेक्ट्स पास बाय वैल्यू क्या है, पास बाय रेफरेंस क्या है। इन सब चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होता है। तो ये वाला टॉपिक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से सीखो। नेक्स्ट, फंक्शंस डीप डाइव, नॉट जस्ट डेफ। बहुत सारे लोग को लगता है कि यार हम क्या करेंगे, बस हम डेफ लिखना सीख लिया और यहाँ पे फंक्शन नेम लिखना सीख लिया और हमारा काम हो गया, बट ऐसा नहीं होता गाइस। ठीक है, इतना करने से आप सिर्फ ये सीखते हो कि फंक्शंस को बनाना कैसे, लेकिन फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, जैसे पीपल स्टॉप एट बेसिक्स, बिग मिस्टेक। सबसे इंपॉर्टेंट यही मिस्टेक है कि पीपल, बस लोग क्या करते हैं, बस उन्होंने थोड़ा सा डेफ फंक्शन बनाना स्टार्ट किया, काम खत्म, कॉल कर लिया, सीख लिया। और बहुत ज़्यादा लोग उसके आगे बढ़ते हैं और उसके आगे बढ़ने पे वो कुछ पैरामीटर्स वगैरह सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे आप देखो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दो, इस आई थिंक इसके और इसके बारे में तो मैंने आपको वीडियो भी दे रखा है, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी डिफरेंस में। और बहुत ज़्यादा इंटरव्यू पूछा जाता है के डब्ल्यू आर्क्स एंड आर्क्स, आप देख सकते हो क्या होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्लास फंक्शंस क्या होता है, यहाँ पे क्लोजर एंड हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, इन सारे फंक्शंस को बहुत अच्छे से आपको मास्टर करना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दूसरा टॉपिक था हमारा। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ उनको तो करना ही करना है, कुछ और टॉपिक्स हो सकते हैं जो मैंने मिस कर दिए हैं, उन्हें भी आपको करना होता है। ठीक है, थर्ड चलते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल यूज से सीखना है। और एक्चुअली गाइस मैंने क्या कर रखा है, मैंने इन सब पे वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, इन सब पे वीडियो बना रखी है, सब पे मतलब कुछ टॉपिक्स मैंने, जैसे मैंने फंक्शंस के बारे में बना रखा है वीडियोस, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बारे में डिटेल वीडियो बना रखा है। अभी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको सीखना है। तो अब यहाँ पे आप सिर्फ क्लास ऑब्जेक्ट्स में सीख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं क्लास ऑब्जेक्ट सीख लूँगा हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा गाइस। सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट से आपका काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको वहाँ पे सीखना पड़ेगा डिज़ाइन थिंकिंग।
ठीक है, कैसे हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, एक्चुअली रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग कैसे होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सबको सीख लिया तो आपको डिज़ाइन करना है एक गेम। सो हाउ, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स नीडेड इन दैट गेम, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं उस गेम में जो ज़रूरी होंगे, एंड हाउ यू विल क्रिएट दोज ऑब्जेक्ट्स, कैसे आप उन ऑब्जेक्ट्स को बनाओगे, एंड व्हाट आर द टेम्पलेट्स, मतलब आप क्लास कौन कौन सी क्लासेस बनाओगे, कैसे डिफाइन करोगे, और एक्चुअली रियल टाइम बिहेवियर कैसे यूज़ करोगे, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे यूज़ करोगे, इनहेरिटेंस कैसे यूज़ करोगे, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस वगैरह कैसे यूज़ करोगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक गेम में कैसे यूज़ करना है, मतलब रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में जो काम होता है उसको आप प्रोग्रामेटिकली कैसे करोगे, इस तरह से करना है। टॉपिक्स की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास इनिट था, str था। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको सीखने हैं। इनहेरिटेंस वर्सेस कंपोजिशन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है। ठीक है, कुछ रेंडर मेथड जैसे लेंथ हो गया हमारा, कॉल हो गया, इन सबको बहुत डिटेल में हमें समझना होता है। ठीक है, इनके इनकी इनकी ज़रूरत क्या है भाई। देखो, जितने भी एमएल मॉडल्स वगैरह होते हैं ना, चाहे एमएल मॉडल हो, एमएल मॉडल्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, चाहे वो बैकएंड का आर्किटेक्चर हो, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, सो दैट्स वाई आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की वीडियो भी मैंने बना रखी है, फंक्शंस की बना रखी है, फंडामेंटल्स बना रखी है, तो डिटेल में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। सारी वीडियोज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ बात, इटरेटर्स एंड जनरेटर्स, ये भाई गेम चेंजर हैं। बहुत सारे लोग इस टॉपिक को छोड़ देते हैं गाइस, बट अगर आप ये टॉपिक छोड़ रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा ह्यूज मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, इसको हमें डिटेल में समझना है, और सिर्फ आपको फॉर आई इन ऑब्जेक्ट्स और प्रिंट आई नहीं करना है, और आपको लूप लगाना ही नहीं सीखने है। इटरेटर कैसे काम करते हैं, जनरेटर कैसे काम करते हैं, इसको भी हमें ध्यान रखना है और सीखना है। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ITER, इन मेथड्स को डिटेल, इन चीज़ों को डिटेल में सीखना है, नेक्स्ट को डिटेल में सीखना है। तो ये सब चीज़ आपको अच्छे से सीखना भाई, इस पर मास्टरी करनी है। ठीक है, ईल्ड क्या होता है इसको अच्छे सीखना है, जनरेटर एक्सप्रेशंस वगैरह को अच्छे सीखना है। इन पे मास्टर करोगे तो आप लाइक थोड़ा सा प्रो बनते जाओगे इन सब चीज़ में। अपना खुद का इटरेटर्स वगैरह बनाना। ठीक है, आप कोई क्लास लिख रहे हो तो उसको कैसे इटरेट कर सकते हो, अगर वो क्लास लिस्ट वगैरह को स्टोर कर रहा है या फिर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, और इंटरव्यू में पूछा जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ मैं आपको यहाँ पे आके बता रहा हूँ, नहीं, अगर ये पढ़ोगे तो इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, नाउ एरर हैंडलिंग एंड डीबगिंग, इस पे तो यार गाइज मैंने एक ऑलरेडी वीडियो दे रखी है, कंप्लीट वीडियो। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग की मैंने कंप्लीट वीडियो दे रखी है यार, कंप्लीट। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ अगर आप ट्राई कैच पढ़ लेते हो ना गाइस, सिर्फ अगर आप ट्राई कैच पढ़ लेते हो, ट्राई कैच इनफ नहीं होता गाइस, ये चीज़ याद रखिए। अगर आप सोचते हो कि ट्राई कैच इनफ है तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ट्राई कैच तो ठीक है, ट्राई कैच से आप कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करना वो पढ़ लोगे, बट यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, जैसे कस्टम एक्सेप्शंस क्या होते हैं। ठीक है, प्रॉपर एरर प्रोपगेशन क्या होता है, लॉगिंग एंड प्रिंटिंग क्या होता है, डिबगिंग माइंडसेट, ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भाई, और आपको एक एज अ डेवलपर माइंडसेट रखना है। ठीक है, एज अ डेवलपर माइंडसेट रख के काम करना है, और आपको ये सोचना है कि इन फ्यूचर यू हैव टू डेवलप समथिंग, उस हिसाब से आपको चीज़ सीखनी है और इन सब चीज़ की इंपॉर्टेंस समझनी है और पढ़नी है। तो इसकी वीडियो मैंने दे रखी है, आप जाके देख सकते हो, काफ़ी तगड़ी वीडियो है और आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे एक टॉपिक आता है डेकोरेटर्स, जिसको जावा वगैरह में हम लोग एनोटेशंस बोलते हैं। तो ये एनोटेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आई थिंक वीडियो मैंने नहीं बनाई, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। ये सारे टॉपिक्स जो बता रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दूंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और सब चीज़ डिटेल में समझाऊंगा। आपको बस क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है फटाफट। ठीक है, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में कि भाई एक नया चैनल आया है पाइथन जो हमें सिखा रहा है। ओके, सो डेकोरेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेयर पाइथन बिकम्स पावरफुल, यहीं पे पाइथन बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, फंक्शन रैपिंग सीखते हो आप, डेकोरेटर्स सिंटेक्स आप सीखते हो यहाँ पे, और रियल इसका यूज़ कैसे करोगे, किसी फंक्शन को कॉल करते समय आप उससे पहले कोई लॉजिक कैसे लिख सकते हो, जैसे लॉगिंग का हो गया, ऑथ का हो गया, कैशिंग का हो गया, तो ये सब चीज़ आप कैसे करोगे। और यहाँ पे मैं तो कहता हूँ आप एक एग्जांपल लेकर के प्रॉपर इसको प्रैक्टिस करो और सीखो, लर्न करो कि हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एग्जांपल लेके नहीं काम करोगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, याद रखो, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख पाते हो आप वहाँ पे। 7th मैंने रखा है मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस एंड इम्पोर्ट्स, जितनी भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं वो
खुद का कोड लिखती हैं। सो हमें उन कोड को यूज़ करने के लिए वी हैव टू इम्पोर्ट दैट कोड, इम्पोर्ट करना पड़ता है। और इम्पोर्ट मल्टीपल वेज में होता है, देर इज़ लॉट ऑफ वेज टू इम्पोर्ट द वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस एंड अदर पाइथन एंटिटीज़। ठीक है, तो बहुत सारा तरीका होता है, उन्हें हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो हो सकता है कि चीज़ें मेसी हो जाएं। बट आपको यहाँ पे ऑब्सोल्यूटिव वर्सेस रिलेटिव इंपोर्ट्स क्या होते हैं, इनिट फाइल क्या होती है, वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं, पैकेजिंग क्या होती है, प्रोजेक्ट पैकेज स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीज़ आपको डिटेल में समझनी है और फिर उसको यूज़ करना अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, सो दैट आप अपने कोड को और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सको। सीधा सीधा आपसे इंटरव्यूअर पूछ लेगा गाइस कि क्या रोल है भाई मॉड्यूल्स का, पैकेजिंग का क्या रोल है, आप नहीं बता पाओगे अगर आपने एक्चुअली अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ नहीं किया होगा। सो मेरा तो मानना यही कि आप इन सबको यूज़ करो, सीखो, और फिर आप कह सकते हो कि जब भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे तो उनका यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, 8th पे सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्करेंसी एंड असिंक प्रोग्रामिंग, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। यहाँ पे तो भाई ये इसका तो कोई जुगाड़ ही नहीं छोड़ने का, ये तो आपको करना ही करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो थ्रेडिंग आपको सीखना है, मल्टी प्रोसेसिंग आपको सीखना है, असिंक आयो आपको सीखना है, असिंक अवेट सीखना है, आईओ एंड सीपीयू बाउंड्स वगैरह के बारे में सीखना है। दिस लाइक लर्निंग कॉन्करेंसी, लर्निंग हाउ टू हैंडल कॉन्करेंट थिंग्स टुगेदर, या कॉन्करेंट थिंग्स बोल दो बस। ये वही बात होता है कि कैसे हम कॉन्करेंट थिंग्स को बहुत आसानी से हैंडल करेंगे। ठीक है, अगर ये सीखते हो तो। अब इसका यूज़ बैक एंड फ्रेमवर्क जैसे फास्ट एपीआई वगैरह में भी होता है, तो इंपॉर्टेंट है कि उनको आप अच्छे से सीखो और समझो। और इंटरव्यूज़ वगैरह में तो आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जहाँ पे यूज़ होता है मल्टीपल काम एक साथ करना हो, मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ आ रही हो, तो वहाँ पे आपको कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। या मान लो आपको एक प्रोजेक्ट्स बनाना हो, एक मान लो आपको ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जहाँ पे आपको मल्टीपल फाइल्स एक साथ डाउनलोड करनी है, देन यू हैव टू यूज़ कॉन्करेंसी। तो इन दैट केस आपको कॉन्करेंसी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 बाय 1 काम आप नहीं कर सकते। 9th पे मैं रखूँगा फाइल हैंडलिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार आपको फाइल हैंडलिंग करनी पड़ती है, डेटा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बेसिक्स सीखना है। रीडिंग लार्ज फाइल्स कैसे आप एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हो, जेसन, सीएसपी, पिकल, ये सब चीज़ आपको सीखना है। कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स आपको अच्छे से सीखना है। विद का इस्तेमाल कैसे करोगे उसको आपको अच्छे से सीखना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं ज़्यादा इस पर फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंडेटरी, इसको सीखना ही सीखना आपको। ठीक है, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड लास्ट जो है वो है पाइथन इंटरनल, वट मोस्ट पीपल स्किप, जो ज़्यादातर लोग स्किप कर सकते हैं। दिस इज़ वॉट एक्चुअली मेक्स यू एडवांस। हाउ मेमोरी वर्क्स, हीप स्टैक क्या होती है, गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक क्या होता है, बाइट कट कोड क्या होता है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पाइथन स्पेसिफिक इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ लिख देता हूँ, पाइथन स्पेसिफिक इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पाइथन स्पेसिफिक इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से 10 हो गया। कुछ बोनस अगर आपको सीखना है तो बहुत सारे लोग डेटा एल्गोरिथम छोड़ देते हैं पाइथन में, बट इवन फॉर द एआई एंड बैकएंड ऑल्सो यू नीड लिस्ट, सेट, डिक्शनरीज, परफॉर्मेंस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, सर्चिंग, शॉर्टिंग। तो आपको बेसिक डीएसए आपको आना चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हो ना सिर्फ, ठीक है, सो मुझे लगता है आपको कोर फंडामेंटल फिर आ जाएगी। फिर आप कोई एडवांस चीज़ करोगे तो आप बहुत आसानी से ये चीज़ें कर पाओगे। सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट कितने लोग ने ये वीडियो देखा है और कितने लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो मैंने बताया टॉप 10 वाले। अगर आप कहोगे तो मैं टॉप 10 के बाद 10 और बनाऊंगा, बट इतने तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको आना चाहिए। अगर आप मशीन लर्निंग पे मूव करना चाह रहे हो, आगे फ्यूचर में सीखना चाह रहे हो, अभी आप बेसिक सीख रहे हो, या फिर अगर आप बैकएंड सीखना चाह रहे हो, एआई, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई सीखना, तभी आपको ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। सो आई थिंक दिस इज़ फॉर द वीडियो। एंड आप लोग अगर चाहते हो कि इस पर मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बस लिखेगा यस, और जैसे ही 50 कमेंट्स हो जाएंगे मैं इस पर एक वीडियो रिलीज़ कर दूंगा इसी चैनल पे, और डिटेल में मैं आपको इंटरव्यू के हिसाब से आपको समझाऊंगा। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब के लिए जय हिंद भारत। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ये नया चैनल है हमारा जिसपे हम पाइथन, एआई, एमएल, बैकएंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लाने वाले हैं। बाय बाय।